मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए 23 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली RRB NTPC का एग्जाम एनालिसिस मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा जो विषाणु जनित रोग है खसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल टोटल 7 सदस्य से 4 तो क्या थे? ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। मणिपुर में ही भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका नाम किबुल लामजाओ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो सेतु भारत परियोजना को शुरू किया गया है रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, AC को DC में परिवर्तित कौन करता है? तो रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरला का लोक नृत्य है कथकली। अब हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि की गति ठोस से गैस में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो ये ध्वनि की गति क्या होती है? जब ठोसों से गैसों में जाती है तो घटती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। लेकिन अगर वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति की बात करते हैं तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलों में निहित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, गांधी जी ने 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बलबन ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया? तो ये 1266 से 1287 में बलबन ने दिल्ली पर राज किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ पर भेजा गया था? तो ये बर्मा रंगून में भेजा गया था बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चश्मा 3 किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है चश्मा 3। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन थे? तो विक्रम दुरई स्वामी 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो ये बिहार का है। अगर जनसंख्या घनत्व सबसे कम की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मॉडेम को किससे कनेक्ट किया जाता है? तो मॉडेम को नेटवर्क लाइन या टेलीफोन लाइन दोनों से कनेक्ट किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क। अब हमारा अगला प्रश्न है, सेंगा नमक का खनिज नाम क्या है? तो हैलाइट सोडियम क्लोराइड सेंगा नमक का खनिज नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण तथा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? तो कीर्ति विजय स्तंभ, ये राजस्थान में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो ये लोक चित्रकला है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली कहाँ झंडा फहराया था? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में आसफ अली ने झंडा फहराया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR का फुल फॉर्म। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये भरूच गुजरात में अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था कि 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो ये फैजपुर गांव में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है PB महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो PB महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 से अधिक टोटल अनुच्छेद हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। अगला हमारा क्वेश्चन है सागा 220 क्या है? तो सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है सागा 220। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप। अगला हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? तो सोने गांव हवाई अड्डा जो नागपुर में स्थित है के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो ये 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने भाग लिया था। कहाँ से भाग लिया था? कानपुर से। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने स्वतंत्रता 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था UPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPU का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन होता है UPU का फुल फॉर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था अराणामुला नौका दौड़ किस राज्य में से संबंधित है? तो ये केरला में होता है अराणामुला नौका दौड़। अगला हमारा क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन अहमदनगर की रानी कौन सी थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो चांद बीबी थी जो अकबर से युद्ध किया था। तो ये रहे आज के हमारे 23 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्ट में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।